नमस्कार साथियों, मैं हंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है। 4 जून 2022 को उसका पेपर है और फॉर्म जल्दी फरवरी के सेकंड वीक में भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जितने भी बच्चे अगर अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, और इतना सस्ता कोर्स जो मात्र 2 दिन की जो सेल लगी हुई है उसमें 881 रुपये मात्र, उसके बाद में इसकी सेल बढ़ जाएगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे लिंक पर चले जाइए, जो लिंक आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर चले जाए और ऐप डाउनलोड करके उसको आप परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक अपना वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 3-4 क्वेश्चन अपने बनते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन चार्ज की। किसकी बात करते हैं बच्चों? चार्ज यानी कि आवेश की। चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे आपने काफ़ी बार कई जगह आपने ऐसी घटना भी देखी होगी कि जैसे कंघा है, उसको आप बालों के ऊपर रगड़ते हो, फिर आप मिट्टी के कणों के पास में लेके जाते हो, तो वो मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये चिपके कैसे? उनके मध्य कोई ना कोई क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। या अपन बात करें कि छोटे छोटे टुकड़े तोड़ ले और अपन स्केल को सूखे बालों में रगड़ के रबिंग करके आप उसके पास में लेके जाते हो, तो भी वो कागज के टुकड़े उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो ये एक दैनिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे अपन आवेश को पहचान सकते हैं या चार्ज को पहचान सकते हैं, किसमें है या किसमें नहीं है। तो अगर सिंपल सी बात करूं मैं, आवेश का मीन क्या है? आपने सब्जी खाई होगी, ठीक है, और घर में बनती भी है। अपन ने 2 तरीके की मान ली, एक क्या बन गई खराब और एक क्या बन गई बच्चों अच्छी। यानी कि एक तो बिल्कुल अनटेस्टी है और एक बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ठीक है, तो खराब बन गई तो क्या करोगे बच्चों? आप थोड़ा सा खाया और साइड में हट जाओगे, यही होगा। अगर वो टेस्टी बन गई ज़्यादा तो आप क्या करोगे? उस तपेली में अपन रोटी डाल के भी खा जाते हैं। इसका मतलब खराब बन गई तो अपन इससे क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। और दूर जाने का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण, जिसको अपन बोलते हैं रिपल्सन। ठीक है, और अच्छी बन गई तो अपन उसके पास में आएंगे। पास का मीन क्या हो गया? आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन। ठीक है, और आकर्षण का मतलब उसके पास में जाना, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन है क्या बच्चों? ये एक तरह से फोर्स है। क्या है? फोर्स, यानी कि बल। सब्जी क्या थी बच्चों? पदार्थ, मैटर। ठीक है, और इसके स्वाद के कारण, यानी कि अपन ने टेस्ट देखा तो इसकी ये एक तरह से प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी। स्वाद एक तरह से गुण है। अब देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास कोई सा पदार्थ हो, उस प्रत्येक पदार्थ में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण वस्तु में या तो प्रतिकर्षण या आकर्षण, विद्युत बल उत्पन्न हो, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो। उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? आवेश। ठीक है, अब जो आवेश होता है वो बच्चों कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक।
यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर दूसरी अपन डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि अपने पास कोई भी वस्तु है, उसमें दो काम होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डोनेट करेगी। इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और ग्रहण करेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागने पे तो क्या आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस बेस पे अपने पास चार्ज कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि किस में होगी, ऋणात्मक में। पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और जब ऋणात्मक चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि इंक्रीज होगी। तो एक क्वेश्चन आपका नॉर्मल सा यहाँ से बन सकता है कि जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी, वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेंगे, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। तो एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो वृद्धि होएगी, सिंपल सी बात है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो आवेश अपने पास कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। अगर देखा जाए आवेश का जो फॉर्मूला होता है, वो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसको अपन स्मॉल यू या कैपिटल क्यू से आप रिप्रेजेंट करोगे। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, यानी कि विद्युत धारा इनटू समय। तो इसकी मात्रक और यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, आप विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर करते हो और समय को किस में मेजर करते हो, सेकंड में। ठीक है बच्चों, एम्पियर इनटू सेकंड को आप बोलते हो कूलाम। क्या बोलते हैं बच्चों, कूलाम। ठीक है, ये साइंटिस्ट था अपना कूलाम, उसके बेस पे ये अपन ने नाम रख देते हैं कूलाम। ये तो होगी एसआई यूनिट इसकी, क्या होगी बच्चों, एसआई यूनिट। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलाम। क्या होती है बच्चों, स्टेट कूलाम। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम एक और है, स्थिर वैद्युत मात्रक, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स यूनिट, जिसको अपन शॉर्ट में ESU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है, 1 कूलाम इजिकल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। ये छोटी इकाई होती है, क्या होती है, छोटी इकाई। एक अन्य मात्रक और होता है इसका, विद्युत चुंबकीय मात्रक। कौन सा होता है बच्चों, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या इसका दूसरा नाम एक और होता है एब कूलाम। क्या होता है बच्चों, एब कूलाम, एब कूलाम। और 1 कूलाम इजिकल टू होता है 1/10 EMU। कितना होता है, 1/10 EMU। लेकिन जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। क्या होता है बच्चों, फैराडे। और 1 फैराडे इजिकल टू जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 कूलाम। कितनी होती है बच्चों, 96500 कूलाम। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपके कि 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, उसमें वैल्यू पुट कर रखी। अब अपन ने 3 यूनिट देखी, एक एसआई यूनिट, एक सीजीएस यूनिट, एक अदर अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पढ़ी, और एक अपन ने फैराडे वाली। ये तो सबसे बड़ी है, लेकिन अगर इन तीनों में से अपन बात करें तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ESU। कौन सी होगी बच्चों, ESU। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से
बन जाता है। ठीक है, तो चार्ज के टाइप अपने पास कितने होते हैं? 2, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। इसका दूसरा नाम और है, इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन, FR, ये साइंटिस्ट का नाम है। हो सकता है एग्जाम में इसके नाम से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? फैराडे। सबसे छोटी कौन सी होती है? ESU। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आवेश के गुण पर। चार्ज ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले बात आती है कि अपने पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि आपकी अदिश राशि है या सदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती फिक्स, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई फिक्स डायरेक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अभी बात कर रहे थे कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन या तो कम होंगे या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, 2 ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भी जा सकता है, जैसे बॉडी को आप टच करोगे इलेक्ट्रॉन कैसे भी मूवमेंट कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाने की एक तरह से कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब डायरेक्शन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक कौन सी राशि होगी बच्चों? अदिश राशि। कौन सी राशि होगी? अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों। सेकंड, अपने पास जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है, इसका मतलब जो आपका चार्ज है वो चार्ज एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। क्या होगा? हमेशा ट्रांसफर होगा। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज हमेशा क्या होता है? ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला पॉइंट। मेरे पास ये 2 हाथ हैं, ठीक है, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी कितने हैं? 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी दोनों का वजन क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इसमें 50 और इसमें भी क्या है? 50 है, तो दोनों का क्या होगा बच्चों? वजन सेम होगा। अगर इसमें से मैं 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के इस वाले में डाल दूं तो यहाँ कितने बचेंगे? 40। यहाँ कितने बचेंगे? 60। अब वजन किसका ज़्यादा होगा? 60 वाले का। और अभी अपन ने एक चीज़ बोली कि डोनेट करने वाले पे क्या आता है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पे क्या आता है बच्चों? माइनस। तो इसने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से किस में दिए? इस वस्तु में, तो इस पे क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब जो ऋणावेश होता है उसका द्रव्यमान अधिक होगा और जो धनावेश होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है उसका द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा, और धनात्मक जो होगा, पॉजिटिव जो चार्ज है उसका जो मास होगा वो मास क्या होगा? कम होगा। अगर इन दोनों के अपन कंपेरिजन करें तो ऋण आवेश का द्रव्यमान अधिक होगा, धन आवेश का द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट, कि जो अपना चार्ज होता है वो चार्ज हमेशा संरक्षित होता है। क्या होता है बच्चों? संरक्षित, यानी कि चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। ठीक है, नहीं तो चार्ज को अपन क्रिएट कर सकते हैं, नहीं अपन डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, यानी इसको नहीं तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। केवल अपन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर 50-50 था, पहले भी 50-50 मतलब 100 हुआ, बाद में भी 40 + 60 कितना हुआ? 100 हुआ। इसका मतलब पहले भी 100, बाद में भी 100, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? केवल चेंज किया, प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब चार्ज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है टोटल चार्ज। इसको नहीं तो अपन बना सकते हैं,
नहीं अपन नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर फिफ्थ की बात करूं मैं, आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। क्या होता है बच्चों? क्वांटीकृत, यानी कि क्वांटाइजेशन। क्या होता है? क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन का मीन क्या होता है बच्चों? कि आपके पास किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा, वो चार्ज जो प्रकृति का जो मूल आवेश होता है, जो फंडामेंटल चार्ज होता है, उस चार्ज का क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई। यानी कि यहां पर देखा जाए, ये n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E जो होता है अपने पास वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो इसका मतलब किसी ना किसी वस्तु में आपके पास इतना मिनिमम चार्ज तो होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इससे कम चार्ज कभी भी नहीं हो सकता किसी भी बॉडी में, इससे ज़्यादा ही होगा हमेशा। तो किसी भी वस्तु में जो चार्ज होता है, वो चार्ज आपका Q बराबर ±1e हो सकता है, ±2e हो सकता है, ±3e पॉसिबल है, लेकिन ±1.1e, ±3.2e नहीं हो सकता। इसका मीन ये हो गया कि आपके पास पूर्ण संख्या के रूप में आपके पास चार्ज होगा, लेकिन डेसिमल फॉर्म में दशमलव संख्या के रूप में चार्ज उपस्थित नहीं होता। ये क्या कहलाता है बच्चों? आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल अपने इस वाले फॉर्म पे बनेंगे। जब न्यूमेरिकल पोर्शन उठाएंगे अपन, तो इस वाले पे भी अपने पास 2 या 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 2 या 4 तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले पे भी अपने न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये आ गया अपना 5th नंबर का। अगर 6 नंबर की बात करूं, आपके पास 6, 7 और 8, ये 3 जो प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी अपने पास स्थिर आवेश है, रेस्ट चार्ज, ठीक है बच्चों, और सेकंड अपने पास एक है गतिशील, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो। वेलोसिटी क्या हो यहाँ पर? कांस्टेंट हो। और लास्ट त्वरित, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो? चेंजेबल हो, एक्सेलरेटेड। ठीक है, यानी कि उसका वेग लगातार क्या हो? परिवर्तित होता रहे। अगर आपका चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो अपने चारों ओर केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। कौन सा उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर रेस्ट पोजीशन पे है कोई भी चार्ज, तो केवल और केवल कौन सा फील्ड उत्पन्न करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर गतिशील है, वो समान वेग से गतिशील है, तो अपने पास एक तो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? वो चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और एक जनरेट करेगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर समान वेलोसिटी से कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 2 फील्ड जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका चार्ज वेलोसिटी उसकी लगातार चेंज हो रही है, तो वो गति तो कर ही रहा है ना, मोशन तो कर रहा है। इसका मतलब ये 2 फील्ड तो जनरेट करेगा। कौन कौन सा? एक विद्युत क्षेत्र और एक कौन सा करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन उसके साथ साथ में ये कौन सा जनरेट करेगा? विकिरण ऊर्जा। क्या उत्पन्न और करेगा? ये 2 तो करेगा, उसके साथ में विकिरण ऊर्जा, यानी कि रेडिएशन एनर्जी, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
जिसको अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो आपके पास स्थिर आवेश कौन सा, केवल विद्युत क्षेत्र, समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र प्लस गति चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित आवेश है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, और उसके साथ साथ में विकिरण ऊर्जा भी क्या करता है, वो उत्पन्न करता है। तो ये 8 गुण हो गए। एक लास्ट गुण और रह गया 9 नंबर का, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो इंपॉर्टेंट ही है। अगर मान लो आपके पास 2 चार्ज है, एक तो विराम अवस्था में रेस्ट पोजीशन में, और एक है गतिशील अवस्था में। जैसे अपने पास ये कोई वस्तु है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट पोजीशन पे। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, बच्चे इसको मूव करवा रहा हूँ। जैसे मूव करवाऊँ तो क्या इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज होंगे? नहीं होंगे। 10 है तो 10 ही रहेंगे, 100 है तो 100 ही रहेंगे। इसका मतलब रेस्ट पोजीशन और गतिशील अवस्था में, मोशन कंडीशन में हमेशा चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश पर चाल यानी कि स्पीड का कोई भी प्रभाव नहीं होता। चाहे आप स्पीड आप डबल करो, चाहे आधी करो, आवेश के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं आवेश का निश्चरता का नियम। क्या बोलते हैं? निश्चरता का नियम, जिसको अपन बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों को इसकी इंग्लिश में? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो ये अपन ने आज चार्ज पढ़ा, क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, 9 गुण अपन ने पढ़े। और इस 9 गुण में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट भी पढ़े। 2-4 जो टॉपिक मैंने बताए थे अभी इंपॉर्टेंट है, उस वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट इसी के साथ में अपन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। धीरे धीरे अपन इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे, लो लेवल से लेकर अपन हाई लेवल तक चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।